हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक क्लब में जाकर पार्टी करता है और बहुत ही ड्रंक हो जाता है। वहाँ पर तियांग भी आया हुआ था। जंगकुक इतना ड्रंक था, वो तियांग के साथ डांस करते करते उसके गले पर पड़ गया और उसको टाइटली हक करते हुए कहा, तुम बहुत ही हैंडसम हो। तियांग ने भी जंगकुक को देखा। अचानक तियांग का इरादा बदल गया। इससे पहले तियांग ने किसी के साथ भी रात नहीं बिताया, लेकिन आज तियांग के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तियांग जंगकुक को इतना करीब पाकर उसको बहुत कुछ करने का मन हो रहा था। उसके दिमाग में इविल थॉट्स आ रहे थे और तियांग जंगकुक को एक बेडरूम में लेकर आता है। होटल में वो दोनों रुका हुआ था। आके जंगकुक तियांग को बेड पर खींच कर लेकर आता है। उसके बाद जंगकुक तियांग की शर्ट के बटन को खोलने लग जाता है। तियांग ने भी जंगकुक को नहीं रोका। वो भी जंगकुक की ओर खींचता जा रहा था। उसने भी जंगकुक की शर्ट के बटन को खोल दिया और उसकी चेस्ट पर किस करना शुरू कर दिया और उसकी चेस्ट पर अपनी टंग से सक करना शुरू कर दिया। जंगकुक बहुत ही शाय फील कर रहा था, बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। उसकी फेस रेड हो चुका था। तियांग उसकी पूरी बॉडी पर किस करते हैं और उसके बाद दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ है वो बढ़ता जा रहा था। पूरी रात ऐसे ही बीत जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंगकुक का तियांग ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ था। दोनों ही निकट थे, चादर के नीचे था और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहा था। सुबह को एक दूसरे की फेस देखकर जंगकुक को तियांग स्माइल करता है। जंगकुक तियांग को पसंद कर लिया है और तियांग ने जंगकुक को देखकर वो भी पसंद कर लिया है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। तियांग को ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए। तियांग ने जंगकुक को कहा, तुम कहाँ से हो और क्या करते हो? जंगकुक ने कहा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज पढ़ता हूँ। और तुम क्या करते हो? तियांग ने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तियांग ने जंगकुक से नहीं कहा कि वो एक माफिया किंग है। वो बहुत ही खतरनाक है। वो दिखने में तो बिजनेसमैन लगता है या फिर प्रोफेसर लगता है, लेकिन वो सच में एक बहुत ही डेंजरस माफिया किंग है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम बिजनेसमैन हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है। तियांग ने कहा, क्या मुझे देखकर लगता नहीं है? क्या उसने मुझे पकड़ तो नहीं लिया है कि मैं माफिया किंग हूँ? लेकिन आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, वो कैसे पकड़ लेगा? जंगकुक ने कहा, तुम प्रोफेसर जैसा दिखती हो। तियांग ने कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं है, मुझे तो उसको प्रोफेसर कहना था, मैंने बिजनेसमैन कह दिया। चलो कोई बात नहीं। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हम अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? हम बाद में मिल सकते हैं? तियांग ने जंगकुक से कहा, नहीं, हम दोनों नहीं मिल सकते हैं। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे काम से बाहर जाना है और मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगा। जंगकुक कहता है, क्या तुम वापस नहीं आने वाले हो? क्या तुम्हें बाहर रहने का इरादा है? तुम फिर वापस कभी नहीं आने वाले हो? तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि मैं वापस आने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, तो आज हमारी आखिरी दिन है जब हम दोनों साथ में हैं। तियांग ने कहा, तुम्हारे फर्स्ट नाइट था ना, जो तुमने किसी के साथ रात बिताया है? जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वर्जिन हूँ? तियांग ने कहा, लेकिन अब तुम वर्जिन नहीं रहा, तुम्हारी वर्जिनिटी खो गया है, वो भी मेरी वजह से। मैंने सही कहा ना? जंगकुक शैफिल कर अपनी फेस को चादर से कवर कर लेता है। तियांग ने उसकी फेस को बाहर लाते हुए कहा, तुम बहुत ही क्यूट हो, लेकिन मैं तुमसे वापस कभी नहीं मिलना चाहूँगा। जंगकुक ने कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। तियांग ने फैसला कर लिया कि आज के बाद वो यहाँ पर नहीं रहेगा। वो अब्रॉड चला जाएगा और वो वापस कभी नहीं आएगा। आफ्टर 1 मंथ, जंगकुक 1 मंथ बाद पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना भी शुरू कर दिया है। तियांग अब उसको जंगकुक की याद आ रहा था। तियांग ने सोचा था वो वापस कभी नहीं आएगा और न ही कभी जंगकुक से मिलेगा। जंगकुक बहुत ही इनोसेंट लड़का है और तियांग जंगकुक को धोखा नहीं देना चाहता है। जो कुछ भी हुआ है दोनों की मर्जी से हुआ है और दोनों इस बात को एक्सेप्ट किया है, तो आइंदा उन लोग को नहीं मिलना चाहिए। तियांग ने यही फैसला किया था और जंगकुक से भी यही कहा था। जंगकुक ने भी तियांग से यही कहा था कि वो उससे मिलने के लिए कभी जिद नहीं करेगा और न ही उससे मिलने की कोशिश करेगा और न ही उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन जंगकुक तियांग को नहीं भूल पाया। जंगकुक को तो वो रात अभी भी याद है। यूनो जंगकुक से कहता है, क्या हुआ? तुम अपना काम ध्यान से नहीं कर रहे हो। अगर बॉस ने आकर देख लिया ना, बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने सुना है कि बॉस वापस आने वाला है। जंगकुक यूनो से कहता है,
क्या मतलब है कि बॉस वापस आने वाला है? तुम कहना क्या चाहते हो? यूनो जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है क्या? हमारे बॉस तो यहाँ नहीं रहता है। वो अब्रॉड चला गया था 1 मंथ पहले, लेकिन अब वो वापस आने वाला है। उन्होंने कहा था कि वो वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन वो फिर से वापस आ रहा है। कोई तो बात होंगी ना, जिसलिए वो वापस आ रहा है। जंगकुक ने कहा, कौन है वो? क्या तुमने उसको देखा है? तो यूनो कहता है, हाँ मैंने देखा है। वो बहुत ही हैंडसम है और वो इतना गुड लुकिंग है कि उनसे हर कोई इंसान प्यार करना चाहता है। जंगकुक, तुम्हें पता है मैंने उनको कहा भी था मैं उनको पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। जंगकुक कहता है, क्या सच में? तुम्हें कोई कैसे मना कर सकता है? तुम तो बहुत ही अच्छे हो। यूनो कहता है, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। लगता है मैं उनकी काबिल नहीं हूँ। जंगकुक, तुम उनके प्यार में मत पड़ जाना, वरना तुम्हें भी वो मना ही कर देगा। जंगकुक ने कहा, मुझे ऐसे भी उनके प्यार में नहीं पड़ना है, क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। यूनो कहता है, कौन है वो? जंगकुक ने यूनो को सारी बातें खुलकर कह दिया। यूनो कहता है, क्या आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अपनी वर्जिनिटी को खो दिया है, वो भी किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको तुम जानते भी नहीं हो। जंगकुक ने कहा, वो एक बिजनेसमैन है और उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे कभी मिलना नहीं चाहता है। यूनो कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो तुम्हारे साथ करने की कोशिश भी किया है, तुम्हें उनको रोकना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैंने ही उसको अपनी ओर खींचा था। मैं उसको पसंद करता हूँ। मुझे उसको पहली बार पार्टी में देखकर ही उससे प्यार हो गया है। ये उन्होंने कहा, तब तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है जंगकुक। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे भी बुरा लग रहा है मेरे लिए। ये उन्होंने कहा, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। यहाँ पर तियांग की एंट्री होता है। तियांग ने जैसे जंगकुक को अपने सामने खड़ा देखा, तियांग तो बहुत ही खुश हो गए। आखिर तियांग जंगकुक को ढूंढने के लिए ही तो यहाँ पर वापस आया है और उसके सामने ही जंगकुक था। तियांग को और क्या चाहिए? यूनो जंगकुक से कहता है, लो आ गया हमारा बॉस। जंगकुक कहता है, क्या? ये हमारा बॉस है। उसने मुझसे कहा था कि वो बिजनेसमैन है, लेकिन वो इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है, मुझे नहीं पता था। और मैं उससे यहाँ पर मिल जाऊँगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा है। जंगकुक की बात सुनकर उन्होंने कहा, इतना शौक क्यों हो रहे हो? क्या तुम इसी की बात कर रहे थे? कहीं तुम इसके साथ तो रात नहीं बिताया है? जंगकुक ने यूनो से हाँ कहा। यूनो कहता है, अब क्या होगा? तियांग सीधा जंगकुक के सामने आ जाता है, उसको हक कर लेता है। उसको टाइटली हक करते हुए कहा, आई एम कम बैक और मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है। मैं तुम्हें मिलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमसे मिले बिना नहीं रह पाया। आई मिस यू। जंगकुक ने कहा, आई मिस यू टू। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या तुमने भी मुझे मिस किया है? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। तुमने मुझसे कहा था मैं तुमसे ना मिलूं, तो मैं तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं किया, लेकिन अब तुम मेरे सामने आ गए। तियांग, तुम तो वापस नहीं आने वाले थे ना, तो तुम वापस कैसे आ गए? तियांग ने कहा, तुम्हारे लिए वापस आ गया, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, आज सबको मेरी तरफ से डिनर पार्टी है, तो सब लोग आ जाना। जंगकुक, मैं तुमसे डिनर पर बातें करूँगा और डिनर के बाद हम दोनों रूम डेट करेंगे। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या? लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, क्यों? तुम किसी के साथ डेट कर रहे हो क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो तियांग ने कहा, तो क्या बात है? तुम मना क्यों कर रहे हो? तो फिर फाइनल है, हम दोनों रूम डेट करने वाले हैं। जंगकुक ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही सब लोग डिनर पार्टी में आ जाते हैं, जंगकुक तियांग आमने सामने बैठा हुआ था। तियांग अपने पैरों से जंगकुक के पैरों में थोड़ा सा नौटी हरकतें करने लगता है। जंगकुक बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है सबके सामने। वो खाना नहीं खा पा रहा था। जंगकुक उठकर जा नहीं लगा तो तियांग ने उसकी हैंड पकड़ लिया और जंगकुक को अपने साथ एक रूम में लेकर गया। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? तियांग ने कहा, वो लोग कुछ भी सोच रहा हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस तुम्हारे साथ मिलना चाह रहा था और मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी करना है। जंगकुक, देखो इससे पहले कि हम बात करें, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है और बहुत ही डीपली किस कर तो उसको बेड तक लेकर जाते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जंगकुक ने भी तियांग को नहीं रोका। यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे थे। ये उन्होंने कहा कि जंगकुक को बॉस ने कहाँ लेकर गया, पता नहीं फिर से वो लोग
इंटीमेट तो नहीं हो गए ना। यूनो यही बातें सोचकर बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। यहाँ पर जंगकुक का तियांग जैसे ही बाहर आ जाते हैं, सब लोग उन दोनों को देखकर बातें कर रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, ए लो मेरा कार्ड और मेरे घर आ जाना, मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना है। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, अभी मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। और जंगकुक के हाथ पर कार्ड थमाते हुए तियांग चला गया। जंगकुक कहता है, वो ऐसा क्यों करता है। उसके बाद 2 दिन हो गया और तियांग ऑफिस नहीं आया, तो जंगकुक तियांग से बात नहीं कर पा रहा था। तो जंगकुक ने तियांग के घर जाने का फैसला किया। जैसे ऑफिस ख़त्म हो जाते जंगकुक तियांग के घर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, अच्छा हुआ कि तुम मेरे घर आ गए, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे घर आ जाओगे। और तुमने इन 2 दिनों में क्या किया है जो तुम मेरे घर नहीं आए, इतने लेट क्यों हो गए तुम्हें आने में। जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे लगा तुम ऑफिस आने वाले हो, हम दोनों वहीं पर ही मिलने वाले हैं, लेकिन तुम तो ऑफिस आए ही नहीं। तियांग ने कहा, वो मुझे लगा तुम घर आने वाले हो, तो मैं ऑफिस जाकर क्या करूँगा। वैसे भी ऑफिस में मुझे क्या ही करना है, मैं तो घर में रहकर ही सारे काम कर देता हूँ ना। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है। तो तियांग ने अपने घर को जंगकुक को विजिट करते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरे घर देखकर क्या लगता है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं। तो फिर तियांग ने अपने घर के हर एक कोने को दिखाते हुए जंगकुक से कहता है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम कोई माफिया हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है। तियांग ने कहा, हाँ ऐसा ही कुछ, मुझे देखकर कोई भी बता नहीं सकता है कि मैं माफिया हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे नहीं छुपाना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कहना है, लेकिन क्यों कहना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे ये सच बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को राज रखो और किसी से ना कहो। कोई नहीं जानता है कि मैं माफिया हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया। तो तुम इसको राज रखने वाले हो या फिर सबको बताने वाले हो, तुम डिसाइड करो क्या करना है तुम्हें। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुमने मुझे क्यों बताया है। मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने जिसके साथ रात बिताया है वो कोई माफिया किंग है। अगर पता होता तो मैं उस दिन ऐसा कभी नहीं करता। तियांग ने जंगकुक को टाइटली पकड़ते हुए कहा, क्या मतलब है कि तुम वो सब कुछ नहीं करते। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैं माफिया हूँ इसलिए मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ और ना ही किसी के साथ इंटीमेट हो सकता हूँ। तुम्हारा कहने का यही मतलब है ना। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ उस रात के बाद तुमसे फिर से मिलना था। जंगकुक ने कहा, क्या सिर्फ इंटीमेट होने के लिए। तियांग ने कहा, अभी तो ऐसा ही लग रहा है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम ऐसी बात बोल भी कैसे सकते हो, हाँ, कि तुम मेरे साथ इसलिए ये सब कुछ करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें सब ये सब कुछ करना है, मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तियांग। मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश किया लेकिन तुमने मुझे मना किया, फिर भी मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मैं बिजनेसमैन की लिस्ट पर तुम्हारे नाम को ढूंढा, लेकिन तुम्हारा नाम मुझे वहाँ पर भी नहीं मिला। तियांग ने कहा, क्योंकि इसलिए नहीं मिला क्योंकि जेहूब का नाम मैंने यूज़ किया है और इसी को ही मैंने हेड पर रखा है और मैं अपने आप को हाइड करके रखा है क्योंकि मैं एक माफिया हूँ, मैं सबके सामने नहीं आ सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, आई डोंट केयर, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम एक माफिया किंग हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे। तियांग ने कहा, क्या। जंगकुक कहता है, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए और मैं तुमसे दूर रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसे इंसान के साथ प्यार को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जो इंसानों की जान लेता है। तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी की जान ले सकता हूँ। जंगकुक कहता है, आखिर माफिया ऐसे ही तो होते हैं, किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं है। तुमने कितने सारे इंसानों की जान लिया होगा मुझे नहीं पता। मैं अपने प्यार को साइड में रखकर एक आम इंसानों की तरह सोचना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे तुमसे दूर रहना ही अच्छा होगा। तियांग ने कहा, ठीक है अगर ऐसा है तो, और तुम ऐसा ही सोचते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन जंगकुक अगर तुम चाहो तो हम दोनों बेड रिलेशनशिप में रह सकते हैं, जैसे कि जब तुम्हारा मन हुआ और तुम मेरे पास आ जाना और जब मेरा मन होगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। जंगकुक ने कहा,
तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, एक माफिया के साथ साथ तुम। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? बताओ, क्या बोलने वाले थे तुम? जंगकुक ने कहा, आई हेट यू, और ये कहते हुए जंगकुक यहाँ से निकल गया। तियांग को बहुत बुरा लगना चाहिए या नहीं, तियांग समझ नहीं पा रहा था। तियांग बहुत ही कंफ्यूज थे। जंगकुक के जाने के बाद तियांग थोड़ा सा सहमा सा गया था और वो किससे बात नहीं कर रहे थे। जिहोप ने तियांग से कहा, क्या हुआ तियांग, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं आना है? तुमने 2 दिनों से ऑफिस नहीं आए। तियांग, तुमसे सब लोग मिलना चाहता है। तियांग ने कहा, सबको कह दो मैं किससे नहीं मिलना चाहता हूँ। लेकिन 24 घंटे भी नहीं हो पाया था। तियांग ने जिहोप को कहा, ऑफिस की सारी एम्प्लॉय को मेरे घर बुलाओ डिनर पर। जिहोप ने कहा, लेकिन अब तुम अचानक डिनर पार्टी क्यों देना चाहते हो, और वो भी घर बुलाकर? तुम तो घर में किसी को आने नहीं देते हो ना। तियांग ने कहा, लेकिन अब वो लोग आ सकते हैं, मैंने जैसा कहा वैसे ही करो। जिहोप ने सबको घर आने के लिए कह दिया। सब लोग घर आ भी गए थे डिनर पर, लेकिन जंगकुक नहीं आया था। तियांग जंगकुक को ही ढूंढ रहा था, लेकिन जंगकुक को ना देखकर तियांग को गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही जंगकुक अब तियांग ढूंढने लग गया था, लेकिन जंगकुक अचानक वैनिश हो गया, जैसे कि जंगकुक कोरिया में कभी था ही नहीं। तियांग ने सोचा कि वो जंगकुक को ढूंढना बंद कर देगा, और जंगकुक भी सोच लिया था कि वो तियांग के पास कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जंगकुक तियांग के बिना नहीं रह पा रहा था। तियांग के सबर के बांध टूट गया और उसको पता चल गया। आखिर वो सिर्फ जंगकुक के साथ सोने के लिए उसको नहीं ढूंढ रहा था और कोरिया वापस नहीं आया था। उसे तो जंगकुक से प्यार हो गया है। तो तियांग ने सोच लिया, अब वो कैसे भी करके जंगकुक को ढूंढ निकालेगा, और जंगकुक को ढूंढने की पूरी तैयारियां कर चुका है। जिहोप ने 2 दिन बाद तियांग को कॉल किया और उससे कहा, मुझे जंगकुक मिल गया है, वो अमेरिका में है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद तियांग अमेरिका निकल जाते हैं जंगकुक से मिलने के लिए। रात के 12 बजे तियांग जंगकुक के घर के नीचे खड़ा हुआ था। बारिश शुरू हो गए थे और वो भीगने लग गया था। जंगकुक विंडो को बंद करने के लिए जैसे विंडो के पास आते हैं, उसने देखा कि तियांग नीचे खड़ा हुआ है। जंगकुक को लगा शायद उसकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। तियांग यहाँ पर कैसे हो सकता है, वो भी उसके घर के नीचे। लेकिन जंगकुक ने फिर से देखा, तियांग ही था। वो बाहर नीचे खड़ा हुआ था और वो भीग रहा था। तो जंगकुक ने अम्ब्रेला लेकर तियांग के पास गया। तियांग जंगकुक को देखते हुए कहा, आई नो तुम मुझसे क्या कहने वाले हो, लेकिन मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। और इसलिए मिस नहीं किया है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जंगकुक, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना है, और मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आ गया हूँ। और अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुम बाहर आए हो इतनी बारिश में अम्ब्रेला लेकर मुझे घर के अंदर बुलाने के लिए। मैं सही कहा ना? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम गलत सोच रहे हो, मैं बस तुम्हें ये देने के लिए आया था, इसे लो और यहाँ से चले जाओ। तियांग ने कहा, इससे लेने से क्या होगा, अब तो मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ ना, इससे अब कोई काम नहीं बनने वाला है। मुझे अगर कोई ठीक कर सकता है और मुझे बीमारी से बचा सकता है वो तुम हो, तुम्हें ही मुझे बचाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने जंगकुक के हाथ से अम्ब्रेला छीन लिया और उसको फेंक दिया, और जंगकुक को अपनी ओर खींचकर उसकी होठों पर किस कर लिया। तियांग और जंगकुक की किस अभी तक कंटिन्यू चल रहा था। अचानक बारिश रुक गया तो तियांग जंगकुक से अलग हो गया। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं किया? जंगकुक ने तियांग से कहा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसीलिए तुम कुछ और मत समझना और चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और मैं तुमसे प्यार भी। तो तियांग जंगकुक की होठों पर फिंगर रखते हुए कहा, अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर प्यार नहीं करते ना तो तुम मुझे पहले ही रोक देते और तुम नीचे नहीं आते। तो अब ये बोलना बेकार हो जाएगा। चलो अब तुम मुझे अपने घर के अंदर लेकर जाओ, मैं और भीगना नहीं चाहता हूँ, मुझे सर्दी लग गया है। जंगकुक ने कहा, बारिश रुक गया है, तुम वापस चले जाओ, मुझे तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जाना है। लेकिन तियांग तो जंगकुक को गोद में उठा लिया और जंगकुक के घर के अंदर आ गए। जंगकुक ने कहा, देखो तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। तियांग ने जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहा, प्लीज़ तुम मुझसे इस तरह से बात मत करो, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। हाँ मुझे पता है कि मैं माफिया किंग हूँ,
लेकिन मैंने किसी की कभी जान नहीं लिया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जो इंसान प्यार करते हैं वो किसी की जान नहीं ले सकता है। जंगकुक ने कहा, झूठ बोल रहे हो। तियांग ने कहा, आई प्रॉमिस। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आइंदा कभी भी किसी की कोई चोट नहीं पहुँचाऊँगा और न ही किसी की नुकसान करूँगा। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मैं जो भी करता हूँ इंसान की अच्छाई के लिए करता हूँ। मुझे पता है तुम यही कहने वाले हो, एक माफिया होकर मैं कैसे किसी की अच्छा कर सकता हूँ। मैं सच में लोगों की अच्छा करना चाहता हूँ, कमज़ोरों की हेल्प करना चाहता हूँ। जंगकुक, आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी। जंगकुक ने भी तियांग को हाँ कर दिया और उसे आई लव यू टू कहा। उसके बाद जंगकुक और तियांग एक हो गए और इस बारिश की रात में दोनों फिर से इंटीमेट हो गए। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन एक खुशी जो है बहुत ही जल्दी में शादी में बदल जाता है और शादी के बाद भी दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। इन दोनों की खुशी तो और भी दुगना हो गया। तो इसी के साथ ही द एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।